हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी ग्रुप और मैं आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि मल्टीपल व्यूज़ की फाइल्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको कैसे सेटअप करना है, उसको कैसे कॉल करना है। ठीक है। चलिए यहाँ पे जैसे मॉडल्स हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, इसी प्रोजेक्ट में हम मल्टीपल व्यूज़ भी देखेंगे। उसके स्टेप्स पहले हम देख लेते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे देखिए, सबसे पहले व्यूज़ नाम की डायरेक्टरी बना दो जो आपकी करंट ऐप है उसमें। ठीक है। यहाँ पे मेरी ऐप फ्रंट है, तो उसमें मैं यहाँ पे न्यू डायरेक्टरी बना देता हूँ व्यूज़। ठीक है। सबसे पहले आपको ये काम करना है, जो इनबिल्ट मॉडल्स और व्यू है उसको डिलीट कर दीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसके लिए हम बना चुके हैं। तो चलिए इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो व्यूज़ और तो यहाँ पे ही हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे व्यूज़ में यहाँ पे भी सेम इनिट फाइल आपको कॉल करनी है। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो बाहर है, जो ब्लैंक है। अभी देखिए यहाँ पे ये ब्लैंक है। तो चलिए इसी को कॉपी कर सकते हैं या फिर आप खुद भी बना सकते हैं। तो व्यू में भी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। चलिए तो हो गई। अब व्यू में अब मुझे क्या बनाना है, person.py। ये व्यू इसके लिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि पर्सन में अगर देखते हैं तो बहुत सारे व्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि सिलेक्ट पर्सन, अपडेट पर्सन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, रिलेटेड। तो इस हिसाब से मैं बना रहा हूँ। तो जैसे मॉडल है उसी हिसाब से मैं व्यू भी बनाऊँगा। तो ये सपोज़ यहाँ पे मैं लिखता हूँ दैट person डॉट पाई। तो यहाँ पे देखिए सेम नाम में रख सकता हूँ, एक मॉडल के लिए है, एक व्यू के लिए है। तो ये आपकी चॉइस है। सेम यहाँ पे दूसरा व्यू भी मैं बना देता हूँ दैट बुक डॉट पाई। अब यहाँ पे अपने अपने व्यूज़ यहाँ पे मैं स्टोर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक व्यूज़ मैंने बनाए हैं सिलेक्ट अंडरस्कोर पर्सन। ठीक है, ये पर्सन के लिए है, तो पर्सन में मैं स्टोर कर देता हूँ। यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। बुक में भी है, तो व्यूज़ ऑलरेडी आपने बहुत सारे बनाए हैं, तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे बुक के लिए भी तो सिलेक्ट बुक है और यहाँ पे सिलेक्ट पर्सन है, वही चीज़ मैंने किया है। अब सेम जैसे हमने इनिट में किया था मॉडल्स के लिए, वैसे ही यहाँ पे हमें करना है, पर यहाँ पे हमें कुछ इंपोर्ट नहीं करना है। यहाँ पे जस्ट हमें ये पेस्ट कर देना है, बस इतना ही करना है कि जेंगो को बताना है कि ये जो इसमें व्यू है ये भी इसी के पार्ट्स हैं, ये डायरेक्टरी और उसके जो भी कंटेंट्स है इसी के पार्ट्स है। तो यही आपको करना है। ये क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है मल्टीपल मॉडल्स में। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे URLs ऐड करने हैं। डेफिनेटली व्यूज़ है तो URLs भी ऐड करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे URLs फाइल नहीं है, तो यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ एडमिन से। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और जो डिफ़ॉल्ट है वो सारी चीज़ें मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, एडमिन की भी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको निकाल दिए, क्योंकि इस पाथ की भी हमें ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि एडमिन का तो ऑलरेडी वहाँ पे है ही। चलिए अब यहाँ पे मैं दो पाथ, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे व्यूज़ इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको व्यूज़ लिखना कंपलसरी है। देखिए ये डॉट व्यूज़ खास लिखिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि URL फाइल बाहर है, तो हमें कहाँ से व्यूज़ इंपोर्ट करना है, तो व्यूज़ नाम के फोल्डर से हमें पर्सन और बुक नाम के व्यूज़ को हमें इंपोर्ट करना है। तो ये आपको इसलिए यहाँ पे व्यूज़ डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। प्रीवियसली हमने क्यों नहीं किया था, क्योंकि हम इसके अंडर थे मॉडल में, इसलिए। तो बेसिकली चलिए अभी यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि व्यूज़ में इसमें दो व्यूज़ यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं दो URL पैटर्न ऐड कर रहा हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे पर्सन और बुक, ये सिर्फ हमारा जो URL पाथ है वही होगा, और पर्सन इसमें से पर्सन डॉट सिलेक्ट पर्सन और बुक में से बुक डॉट सिलेक्ट बुक, और ये नेम है जो आपको पता है इसका यूज़ किया है। ठीक है। यहाँ पे ये इस तरह से यूज़ होता है। चलिए अब इसको हमें एडमिन में भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। एडमिन URL में जाते हैं और यहाँ पे हम इसको इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ब्लैंक रख देता हूँ मैं अभी, तो यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इंक्लूड, तो इंक्लूड हमें ऊपर भी कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे पाथ के पास हम इंक्लूड लिख देते हैं, क्योंकि इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम क्या इंपोर्ट करेंगे, तो हमारे जो फ्रंट की ऐप है उसके सारे URLs, तो ये हमने इंपोर्ट किया, जो ये बेसिक सेटिंग्स है जो हमें पता है। ठीक है। ये हो गया। जस्ट रन सर्वर करते हैं और चेक करते हैं हमारे व्यूज़, मल्टीपल व्यूज़ रन हो रहे हैं कि नहीं। तो ठीक है, यहाँ पे रन सर्वर करते हैं। बेसिकली अभी तो फ़िलहाल कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट कोई पेज रखा नहीं है, तो उसका तो कोई इशू नहीं है। तो चलिए यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट पेज भी मैं बना देता हूँ। चलिए अभी तो जाने दीजिए, अभी हम पर्सन की बात करते हैं। तो हमारा जो पाथ है वो क्या था, पर्सन था। आपको पता होगा कि यहाँ पे हमने ऐप के क्या लिखा था, पर्सन लिखा है और बुक लिखा है। तो ये व्यूज़ हमारा कॉल होना चाहिए। तो ये देखिए पर्सन का हो गया, दिस इज़ अ पर्सन व्यू। अब यहाँ पे बुक को हम कॉल करते हैं। तो इस तरह से हम मल्टीपल व्यूज़ को इम्प्लीमेंट करके कॉल कर सकते हैं। देखिए ये मेरा बुक का व्यू कॉल हो रहा है।
तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कोड होगी वो बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट में आ जाएगा कि आप कितना प्रोफेशनली मॉडल्स को मैनेज कर रहे हैं, व्यूज़ को मैनेज कर रहे हैं। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप इस चीज़ को हर एक ऐप्स में मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। सो अभी तक हमने जो देखा वो क्या था कि जो भी हम माइग्रेशंस कर रहे थे, जो भी हम चेंजेस कर रहे थे वो एसक्यूएलाइट में कर रहे थे। पर कुछ यूज़र्स हैं, कुछ डेवलपर्स हैं जो कहते हैं कि सर हमें ये सारी चीज़ें माई में करनी है, पोस्टग्रेसक्यूएल में करनी है, तो हम कैसे करेंगे? सो आने वाले वीडियो में हम यही देखेंगे कि जो भी ये माइग्रेशन है हम माई में कैसे कर सकते हैं और पोस्टग्रे में कैसे कर सकते हैं। सो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।